वार्न किया है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड पाकिस्तान के रास्ते से होती है उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक भी किया, तो लिहाजा इस पर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन हम उस रास्ते को ब्लॉक ज़रूर कर सकते हैं जिसके रास्ते अफगानिस्तान इंडिया से ट्रेड करता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान के अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के इस इकदाम से इंडिया और अफगानिस्तान को क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। डेफिनेटली अफ़गानिस्तान के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा इस चीज़ को हैंडल करना, क्योंकि जो उनका बहुत जो ट्रेड का रूट बनता है वो थ्रू इंडिया पाकिस्तान वाया पाकिस्तान होके जाता है। आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली अफ़गानिस्तान को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये एक प्रेशर बिल्ड पाकिस्तान करना चाहता है अफ़गानिस्तान के ऊपर, और मेरे ख्याल में होना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट कल की भी न्यूज़ है कि उन्होंने एक वीडियो शेयर की है ISPR ने हमारे कि उनका जो मेन तालिबान का जो कि लीड कर रहा है या वहाँ पे गवर्न कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो इन्वॉल्व हैं। जो ग्रुप जिसने अभी जिम्मेदारी कबूल की है हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में, उनको कि पाकिस्तान में मज़ीद चौकियों के ऊपर अटैक करें। तो इस सूरत में जो प्रेशर बिल्ड करना चाहिए पाकिस्तान को, वो बॉर्डर के ऊपर भी और इसके अलावा जो सफारती तरीक़ों से भी, तो मेरे ख्याल में ठीक कर रहा है पाकिस्तान, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक तरफ देखें ना कि पाकिस्तान के जो आप देख लें वज़ीर ख़ारजा हैं, वो चाह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा से ट्रेड बहाल हो। यानी इसका मतलब है कि हमें इंडिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इंडिया के साथ कोई हमारे मसले मसाइल नहीं, हमें मेन मसला अफ़गानिस्तान से नहीं। एज सच अफ़गानिस्तान से मसला नहीं। देखें करंटली हमारे पास जो इंडिया के साथ इशू है वो डायरेक्ट इशू नहीं है, वो कश्मीर का इशू है। ऑल्दो कि हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शारक है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन ऐसा हमारा कोई डायरेक्ट क्लैश नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होता कि इंडिया की आर्मी आती है हमारी चेक पोस्ट पे अटैक कर दें या लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई फायरिंग का तबादला चल रहा हो। तो लेकिन करंटली इस सिनेरियो के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से ऐसा इशू नज़र आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसे इशू नज़र आते हैं, फिर इस तरह के प्रेशर बिल्ड किए जाते हैं। आप बॉर्डर के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड करते हैं, आप सफारती तौर के ऊपर भी बॉर्डर प्रेशर बिल्ड करते हैं। सो आई थिंक सो कि पाकिस्तान की जो अफेयर्स हैं, जो कि खारजा पॉलिसी है, उसके अंदर ये प्रेशर बिल्डअप करने का जो तरीकाकार है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल होना चाहिए। अब ये देखें इंडिया के साथ नहीं कर रहा पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल उसकी ज़रूरत नहीं है। एक तो मैं दूसरा जो है वो एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया की जो इकॉनमी है और जो इंडिया से हम लोग ट्रेड करते हैं, हम डिपेंडेंट रहते हैं मोस्टली। ऑल्दो कि शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेजिटेबल्स डेली की आ रही होती हैं वो मोस्टली इंडिया से भी आ रही होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अफ़गानिस्तान का सिनेरियो हमसे डिफरेंट है, वो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है। तो हमें जो प्रेशर बिल्ड करना है वो हमें करना चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इस्लामाबाद द्वारा इस सप्ताह सीमा पर कथित आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए जाने के बाद उनका देश पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ शस्त्र संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहता। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि इस्लामाबाद भारत के साथ व्यापार के लिए जो अफगानिस्तान को जमीन प्रदान किया जाता है उसे अवरुद्ध कर सकता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अफगान धरती पर सक्रिय पाकिस्तानी विरोधी आतंकवादियों पर अंकुश लगाने में विफल रहता है तो उसे काबुल को सुविधा देना बंद करने का अधिकार है। अगर अफगानिस्तान हमारे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करता है तो हमें उन्हें व्यापार गलियारा क्यों देना चाहिए। क्या कहेंगे, ऑलरेडी हमारे मामलात हमसाये ममालिक के साथ, खासकर इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर नहीं जा रहे, उस पर इस तरह की स्टेटमेंट किस तरह का इम्पैक्ट डालेंगी? मेरे ख्याल में सबसे पहले वो ट्रेड जो उसको बंद करना चाह रहे हैं, उसकी वजह तो ये है कि जो अफगानिस्तान है वो सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर अपने मामलात, जो खाने पीने की अशिया हैं, क्योंकि वो आपको पता है इतने डेवलप नहीं है। तो एक तो वजह ये है कि पाकिस्तान अगर उसको इस तरह थ्रेटन करेगा तो वो थोड़ा सा बातचीत के टेबल पे आएंगे। और बात क्योंकि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, उसकी पाकिस्तान की हुकूमत, जब से तालिबान की हुकूमत आई है, वो शुरू से ही उनके मामला सही नहीं चल रहे। तो वो एक्चुअली वो जो टेररिज्म है उनके बॉर्डर्स के थ्रू पाकिस्तान के अंदर इनिशिएट होता है, तो उसको टेबल पे लाने के लिए, डिप्लोमेटिक मूव करने के लिए वो इस तरह करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी अफगानिस्तान वालों ने अपनी आवाम को भी देखना है, खाने पीने की अशिया और इस तरह की चीज़ें। अगर वो इसको स्मूथली चलाना चाहते हैं तो वो टेबल के ऊपर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। उसका हल यही है कि जब ट्रेड रूट बंद करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का, तो उसका प्रेशर अफगान गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, क्योंकि लोगों को खाने की चीज़ें जब नहीं मिलेंगी, शॉर्टेज क्रिएट होगी, तो उससे फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो टेबल पे सॉल्व होने की मतलब। लेकिन आप देखें बीच में जो है इंडिया भी तो रगड़ा जा रहा है ना। इंडिया जो पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करते हुए, ट्रेड कॉरिडोर इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करता था, वो भी तो बंद हो रही है।
डेफिनेटली अगर हम देखें तो इंडिया के पास और भी ऑल्टरनेट रास्ते हैं। चाबहार के जरिए वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा दूर पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ट्रेड हो जाएगी ना। लेकिन एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, ट्रेड दोबारा से बहाल होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेड का रूट भी बंद कर रहे हैं। ऐसे नहीं है, एक्चुअली मसला ये है कि देखें, आप पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। इंडिया रगड़ा जा रहा है, हम उसकी केयर नहीं करेंगे। हमने अपनी वैल्यूज़ देखनी है पहले कि हमने अपना जो मफाद है वो देखना है। ये नहीं देखेंगे कि इंडिया को नुकसान हो रहा है, अफगानिस्तान नुकसान। अगर नुकसान पाकिस्तान का ज़्यादा हो रहा है तो हमें उसको बंद करना पड़े तो हम करेंगे, कोई वो नहीं है। और जो आप कह रही हैं पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड होना चाहिए आपस में, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले हमारी कोई वैल्यूज़ और आइडेंटिटी है जिसके ऊपर मुल्क बना था, वो कश्मीर और इसराइल का मसला। जिस तरह फ़लस्तीन वाला मामला, इसराइल को हम तब तस्लीम करेंगे फ़लस्तीन को हकूक़ देगा, फ़लस्तीनियों को हकूक़ देगा, और कश्मीरियों को जब तक हकूक़ नहीं मिलते तब तक हम इंडिया के साथ वो नहीं मामला उसके सही हो सकते। तो इमरान खान साहब ने भी इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के साथ जो है ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन अब जो नई हुकूमत आई है, वजीर जो हमारे खारजा हैं इसहाक डार, उन्होंने कहा कि हमारी ताजर बरादरी चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। मैं यही बात कर रही हूँ कि एक तरफ हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हम इंडिया और अफगानिस्तान की ट्रेड को बंद भी करना चाह रहे हैं। तो ताजर बरादरी अगर ये 4 ईट के ट्रेड हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत सारी चीज़ों को मतलब पीछे बैकफुट पे करके मतलब साइड करके ट्रेड शुरू कर दे। उसका मतलब ये है कि डिप्लोमेट ऐसा काम करें कि मामला टेबल के ऊपर सॉल्व हो। कश्मीर इशू उसको सॉल्व होना चाहिए, ये नहीं कि कश्मीर को आप साइड पे लगा दें और उसके बाद क्या चलें वो हो गया वो। अभी तो कश्मीर से भी बड़ा मसला हमारा चल रहा है अफगानिस्तान के साथ। उसके साथ साथ आप ईरान देख लें, आप बलूचिस्तान देख लें, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक कितने अटैक हुए हैं। पहले आप देखें ईरान ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की, फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी पर अटैक कर दिया, फिर BLA ने अटैक कर दिया। इस वक्त पाकिस्तान एक बार फिर से हमलों की जद में है, पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है, और ये तमाम के तमाम इस्लामी ममालिक हैं। हम तो कहते थे कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारे तो इस्लामी ममालिक, हमारे इस्लामिक भाई हमारे दुश्मन निकले हैं। लेकिन बात सिर्फ आप ये देखना पड़ेगा कि पहले हमारे जो मेन मसले थे वो इंडियन बॉर्डर के ऊपर थे। कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर एंगेज किया जा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब ये काम जो है मेन डिप्लोमेट्स का देखने का होता है कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का हल वॉर नहीं होती, किसी भी चीज़ का हल वॉर नहीं। आपने मामला बोल के बैठ के समझ के करने होते हैं, क्योंकि आप अपने जो लोगों के उनके मफाद देखते हैं, ठीक है। तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप बातचीत के ज़रिए जो भी मामला हैं उसको तय करें। और सबसे पहले अगर इंडिया के साथ आप ट्रेड करने की बात करते हैं तो आपको कश्मीर इशू सॉल्व करना पड़ेगा, वरना आप फिर अपनी आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है और आपने जिसका हवाला दिया, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि ये किन लोगों को इक़्तिदार के अंदर बिठाया हुआ है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जो पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान की जो ट्रेड है वो इसलिए अहम है कि ये तिजारती रास्ता जो है वो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा दे सकता है। यानी कि अगर आप उसको एक बड़े आम से जायचे के अंदर आप ढाल के भी देखें तो आसान सी ज़बान में मैं आपको ये समझाऊँ कि अगर मुझे आपके थ्रू होकर मुझे बराबर वाले शख्स तक जाना है और आप मेरे ऊपर एक अदर टैक्स लागू कर दें या कुछ भी कर दें, तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि आप बैठे बिठाया अर्निंग कर रहे हो। सो ये पाकिस्तान के इस वक्त जिस तरह के माशी हालात हैं, जिस वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा रहा है, हम IMF के सामने हाथ फैला रहे हैं, तो ये एक इंतहाई अहमकाना डिसीजन होगा, पहली चीज़। दूसरी बात, और जो अभी हमारे जो करंट मौजूद हैं या साबका जो जितने भी वज़रा गुज़रे, माशाल्लाह बड़ी अहमकों की फ़ौज है कि वो जो है पहले भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो कि इंटरनेशनल इदारों ने कहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड का हमारे पास चांस मौजूद है और गैप मौजूद है। आप वो नहीं खोल रहे, जो आपके पास हो रहा है, जिसके अंदर आपको बैठे बिठाए आपको पैसे मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा फ्रूटफुल एक पॉइंट हो सकता है कि जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान के कर्ज़ों को भी आप उतार दें और दूसरे मामलात भी आपके बेहतर हों, यानी कि आपको एक अर्निंग अच्छी मिल जाए, आप उसे भी रोकने पे तुले। कि पाकिस्तान का ये कहना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्विस है। पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं वो अफगानिस्तान करवाता है, लिहाजा अफगानिस्तान को कट ऑफ करना है। आपको पता होगा कि हमने पिछले साल कितने अफगान महाजिरीन को मुल्क बदर कर दिया, उन्हें हमने मुल्क से निकाल दिया। क्यों? उसका तब भी हमारा यही कहना था कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, लिहाजा जितने भी गैर कानूनी यहाँ पर रह रहे हैं या इवन कि जिनके पास पाकिस्तान का ID कार्ड है उनको भी मुल्क बदर कर दिया गया। देखिए जी, दहशतगर्दी के ऊपर तो है ना सबसे बड़ी जो थप्पड़ जिसने खाया है वो अमेरिका है। बिला आखिर उसने भी इतने ज़ोर व शोर से आया था
कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आखिरकार उसने भी आया किस बात के ऊपर, टेबल टॉक के ऊपर, और फिर वहीं से उठ के उसको जाना पड़ा। तो देखिए ये वाली चीज़ें जो है ना कि दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी होगी और ये दहशतगर्दी तो मना, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर मैं किसी को पर्सनली नहीं पसंद कर रहा, लेकिन अगर उसकी क्या नाम है कोई भी किस्म की वजह से अगर मुझे कोई फ़ायदा भी हो रहा है और मैं उसे कट ऑफ कर दूं, तो ये बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात है। आप उस चीज़ के ऊपर टेबल टॉक कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो उन चीज़ों को, आप अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाते हो। बहुत सारे आपके दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आप यूटिलाइज़ करने पे माजरत के साथ आप ना तैयार हैं, ना आपने कभी सोचा है, ना आप कभी सोचेंगे इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि देखें सीधी सी बात है, हमें बड़ा आसान सा तरीका मिल गया है कि अर्निंग तो करनी नहीं है, मेहनत तो करनी नहीं है, हमें उठ के जाना है, जाके हमें सवाल कर देना है IMF का दरवाज़ा ठोक के कि अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, तो वो आ जाते हैं, वो हमें कुछ भीख के अंदर कुछ खैरात दे जाते हैं और हम चलते हैं। माज़रत के साथ हमारी एज़ कौम और हुकूमत भी हम जो चल पड़े हैं, हम भीख मांगने की ही थॉट के ऊपर और उसी थॉट प्रोसेस पे चल चुके हैं। ये देखें ना, एक तरफ ये कह रहे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने ट्रेड कॉरिडोर बंद कर देना है अफगानिस्तान और इंडिया का। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के वजीर खारजा जो हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम ट्रेड दोबारा से बहाल करना चाह रहे हैं। मतलब एक तरफ आप उसकी ट्रेड वाया बंद कर रहे हैं पाकिस्तान और दूसरी तरफ आप ट्रेड खोलने का सोच रहे हैं। तो क्या लगता है ये दो तरफा मतलब अलग अलग स्टेटमेंट समझ से बालातर है? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि इंडिया क्या चाहता है, क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा? मतलब आपका खाला जी का वाड़ा है, जब आपका दिल किया आप जी कश्मीर के मुद्दे को लेकर आपने ट्रेड बंद कर दी, जब आपका दिल किया आप अफगानिस्तान और इंडिया का ट्रेड कॉरिडोर बंद कर रहे हैं, और जब आपका दिल किया आप कह रहे हैं कि दोबारा से ट्रेड बहाल होनी चाहिए। देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये तो बड़ी मज़ाही बात आपने शेयर कर दी यहाँ पे कि ये लोग एक पेज पे ही नहीं है, ये लोग एक पेज पे ही नहीं है। क्या डिफेंस मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, आपका वजीर खारजा कुछ और कह रहा है। मतलब आप लोग वाकई में एक पेज में नहीं, आपस में ही सलाह मशवरा कर लेना कि भाई क्या करना और क्या नहीं करना। और अगर इंडिया की बात करें तो हम भी जानते हैं कि इंडिया जितनी डेवलपिंग कंट्री बन चुकी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, तीसरी बनने के दहाने पे है, और इंडिया के साथ ट्रेड करने में पाकिस्तान को ही फ़ायदा है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली देखें, यही मैं अगला पॉइंट रेज करने वाला था कि इंडिया की जिस हिसाब से इकॉनमी ग्रो हो रही है और इंडिया ने जिस तरीके से अपने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं विद अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, चाहे वो अब आपने पिछले दिनों ही आपने देखा होगा G20 की उन्होंने होस्टिंग कर ली, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें कि UAE में जाके उन्होंने मंदिर खोल दिया। एग्जैक्टली वो तो खैर एक बहुत छोटी सी चीज़ है। इसके अलावा इंडिया इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब। मतलब जो एक हुकूमत को और एक क्या नाम है कौम को जो काम करना चाहिए, हिंदुस्तान वो बिल्कुल सही तरीके से